हु इज़ द फर्स्ट ट्रिलियनर इन द वर्ल्ड? आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनर कौन बनेगा? शायद इलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड रेनॉल्ड, गौतम अडानी या कोई और। ट्रिलियनर ये इतना बड़ा नंबर है कि आपको आधे से ज़्यादा डिक्शनरी में ये वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिसने डिक्शनरी लिखा था उसे भी नहीं पता था कि कोई भी इंसान इतना भी ज़्यादा अमीर बन सकता है। ट्रिलियनर नंबर को आप इस बात से समझ सकते हो कि सिर्फ 17-18 कंट्रीज हैं जिनका जीडीपी $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। इफ़ इसे अपने भाषा में समझे तो 83 लाख करोड़ रुपीज़ इक्वल टू $1 ट्रिलियन। देखो, वर्ल्ड के सबसे फर्स्ट ट्रिलियनर को जानने के लिए हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार वर्ल्ड के फर्स्ट बिलियनर कौन थे और कैसे बने। अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड के फर्स्ट मिलियनर और बिलियनर में, सो द फर्स्ट मिलियनर वाज इन 1830 एंड द फर्स्ट बिलियनर वाज इन 1916, विच टूक 86 ईयर्स फॉर द फर्स्ट मिलियनर टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनर। तो आप क्या बता सकते हो कि वर्ल्ड के फर्स्ट बिलियनर से वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनर बनने में कितना टाइम लगेगा? शायद नहीं, लेकिन इस पर रिसर्च किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग जानोगे कि वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनर कौन हो सकते हैं और किस तरह से बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर डिकोडिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनर। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यूट्यूब पे इसके जैसा वीडियो नहीं मिलने वाला है इस नीच पे। एंड आपको इस वीडियो से बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलेंगे। एंड आपको ये भी पता चलेगा कि 83 लाख करोड़ रुपीज़ वो शख्स कौन है जो पहली बार ओन करेगा। एक समय होता है जब पैसा सिर्फ स्क्रीन पर नंबर बन जाता है। ग्रांट कार्डोन ने कहा है कि आज आपको धनी माना जाने के लिए कम से कम $20 मिलियन चाहिए। मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि एक व्यक्ति के पास अरबों डॉलर होने के कोई कारण नहीं है। अब नंबरों को छोड़ के इस वीडियो में आप लोग को बता जाएगा कि वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनर कौन बन सकते हैं और कैसे बनेंगे। इसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि वर्ल्ड के फर्स्ट बिलियनर कौन थे और कैसे बने थे। सो द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनर इज जॉन डी रॉकफेलर। ये वर्ल्ड का 90% ऑयल कंट्रोल करते थे उस समय में। एंड ही अचीव्ड दिस पोजीशन थ्रू हिज ओनरशिप ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल। उस समय में स्टैंडर्ड ऑयल दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी थी, जिसको जॉन डी रॉकफेलर ओन करते थे। अगर आप ब्रॉडली सोचोगे तो मॉडर्न अमेरिका को एक शेप दिया जॉन डी रॉकफेलर ने। एंड दे ऑल्सो ओन्ड रेलवे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑयल, जिससे उनके लगने वाले लागत और लॉजिस्टिक को काफ़ी आसान बनाया गया और काफ़ी सस्ती भी। उनकी सीधी सहायता के कारण एक पूरे देश में सभी चीज़ों पे उनका योगदान उन्हें उस समय का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनाया। आज दुनिया में 2668 डॉक्यूमेंट्री बिलियनर हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का पहला अरबपति के जैसा वर्ल्ड चेंज करने वाला प्रभाव है। इन दी आवर रिसर्च एक ट्रिलियनर किस तरह से दिखता है, आइए शुरू से बात करते हैं। यह कोई विचार नहीं है, आपको सोचने के लिए 1 भी रुपये नहीं देने पड़ते हैं। विचारों की कोई मूल्य नहीं है, बट एक आइडिया $1 मिलियन का तभी होता है जब उस विचार ने $1 मिलियन कमा लिए हो। हम यहाँ ट्रिलियनर की बात कर रहे हैं। चलो मान लो कि आपने एक मशीन बनाया जो एक बटन दबाने पे पत्थर को सोने में बदल देता है। ये सोचने की बात है कि क्या ये मशीन आपको ट्रिलियनर बना देगी? और ये भी छोड़ो, आपके पास एक ऐसा मैजिक है जिससे आप कोई भी पत्थर को छूते हो तो वो सोने में तब्दील हो जाता है। तो क्या ये चीज़ आपको ट्रिलियनर बनाएगी? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस समय सोने से ज़्यादा पत्थर की कीमत हो जाएगी। सोना महंगा है क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है इस दुनिया में। और दूसरी बात, आप इससे किसी की मदद भी नहीं कर रहे हो या आप लोगों के लिए उतना वैल्यूएबल चीज़ें भी नहीं बना रहे हो। यहाँ तक कि आप पत्थर को सोने में बदल के कोई समस्या का हल भी नहीं कर रहे हो। देयरफॉर आप ये सब करके भी ट्रिलियनर नहीं बन सकते हो। लोग $1 ट्रिलियन आइडिया फाइंड कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाए जो वर्ल्ड को चेंज कर दे, और इससे पहले इसे कोई नहीं किया हो। लोग ऐसा सोचते हैं ट्रिलियनर बनने के बारे में। अगर आप इस बारे में सोचते हो कि टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी क्यों है, बिकॉज दे मेड अ वर्किंग इलेक्ट्रिक कार। उन्होंने एक बजट के अंदर में इलेक्ट्रिक कार बनाया और लोग रियली में इसे यूज़ करना चाहते हैं। अब तक 2 मिलियन टेस्ला कार बिक चुकी है। एंड दिस इज़ वन रीज़न वाई इलन मस्क इज़ अ मल्टी बिलियनर। और इलन मस्क इस बिजनेस को और भी ज़्यादा स्केल कर रहे हैं और शायद वो जल्द ही बी के जगह टी बन जाए। आप देखेंगे कि जिसने भी स्केबिलिटी पे ध्यान दिया है वो आज दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्ति में आते हैं। गूगल को आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हो और कोई भी चीज़ आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, और ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक और एग्जांपल जैसे कि अमेज़ॉन, अब दुनिया में हर कोई इसे यूज़ कर रहा है। चाहे न्यूज़ आर्टिकल में कितने भी लोग जेफ बेजोस को हेट करें, तब भी आज कोई अगर ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसके ख्याल में अमेज़ॉन ही आता है, क्योंकि सबको पता है कि अगले ही दिन डिलीवर हो जाएगा अपना प्रोडक्ट। और ये आपको पता है कि इलन मस्क घरों से लेकर बैटरी एनर्जी तक संभालते हैं। स्पेसएक्स 1 से अधिक बार रॉकेट का प्रयोग करता है। देखो, पॉइंट ये है कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को A से B तक कैसे पहुंचाते हो, और यही राइट डायरेक्शन में करके लोग बिलियनर बन जाते हैं, और यहाँ तक कि ट्रिलियनर भी बनने वाले हैं। सी मोस्ट ऑफ द पीपल ये कहते हैं कि पहला ट्रिलियनर वो होगा जो कुछ ऐसा बनेगा जो दुनिया में हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हो। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि
दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और हर किसी को एक ही नीड हो, ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है जब तक आप सभी चीज़ें ना बना लो। चलो क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हर कोई इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता है। जैसे कि गर्मी की लहरें होने लगे, तूफान होने लगे, तो सभी क्लाइमेट के बारे में सोचेंगे और इससे कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। अब बात करते हैं ऐसी थिंग के बारे में जिससे करने से कोई ट्रिलियनर बन सकता है। फर्स्ट, फाइंड अ प्रॉब्लम ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द वर्ल्ड केयर्स अबाउट। नंबर 2, build a viable solution that people agree on using. Number 3, build a system which produce the solution at a global scale. And 4, distribute the solution to everyone on the planet. अब बात करते हैं उन 6 लोगों के बारे में जो सबसे पहले ट्रिलियनर बन सकते हैं। एंड इस लिस्ट में जो भी नंबर 1 पे रहेंगे उनका सबसे ज़्यादा चांस है कि वो शायद वर्ल्ड के सबसे फर्स्ट ट्रिलियनर बन जाए। नंबर 6, गौतम अडानी। यू माइट बी थिंकिंग कि इसमें इंडिया के लोगों का नाम कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं कि इलन मस्क टेस्ला के 20.5% स्टेक होल्ड करते हैं। जेफ बेजोस अमेजॉन के 9.2% स्टेक होल्ड करते हैं। मार्क जकरबर्ग मेटा के 13% स्टेक होल्ड करते हैं। बट इन अदर हैंड गौतम अडानी अडानी ग्रुप के 71% स्टेक होल्ड करते हैं। एंड जैसे कि आप लोग को पता है कि इंडिया कितना ग्रोइंग स्टेज पे है, देयरफॉर इस लिस्ट में उनका नाम है। नंबर 5, वॉरेन बफेट। ये एक सक्सेसफुल एंजल इन्वेस्टर हैं और ये बिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक मार्केट से बना चुके हैं। एंड इनका वेल्थ कंपाउंडिंग की वजह से ग्रो ही हो रहा है और ग्रो होता ही रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, देयरफॉर इस लिस्ट में वॉरेन बफेट का नाम है। नंबर 4, मार्क जकरबर्ग। जकरबर्ग को सोशल मीडिया का किंग भी कहा जाता है। कई लोग तो इन्हें डिक्टेटर ऑफ सोशल मीडिया कहते हैं बिकॉज ही कंट्रोल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, थ्रेड्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्हें डिक्टेटर ऑफ सोशल मीडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि अगर मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़्यादा कोई अटेंशन ले रहा है तो उसे वो खरीद लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें द डिक्टेटर ऑफ सोशल मीडिया कहा जाता है। जैसे कि उन्होंने स्नैपचैट को खरीदने का ऑफर दिया था लेकिन आंसर आया नहीं, तो उन्होंने डिक्टो सेम कॉपी करके इंस्टाग्राम बना दिया। जैसे कि स्टोरी वाला फीचर, स्टोरी फिल्टर एंड बहुत सारे फीचर जो हैं वो स्नैपचैट से उठाए गए इंस्टाग्राम में। और उन्होंने ट्विटर को भी ऑफर दिया था लेकिन ट्विटर वाले नहीं माने, तो थ्रेड्स ऐप बना दिया जो कि आप लोग जानते होंगे, जो कि डिक्टो सेम है ट्विटर का। और आप लोग जान ही रहे हो कि सोशल मीडिया का क्रेज़ कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और जितना ज़्यादा सोशल मीडिया का क्रेज़ बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा मार्क जकरबर्ग को प्रॉफिट होगा, क्योंकि ही ओन्स मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। थर्ड, बर्नार्ड अर्नोल्ड। ये बहुत सारे लग्जरी ब्रांड ओन करते हैं जैसे कि लुइस विटॉन, क्रिस्टियन डियोर और भी इस तरह के कई सारे लग्जरी ब्रांड वो ओन करते हैं। और ये अभी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। लग्जरी प्रोडक्ट अब हर किसी को चाहिए, लोअर मिडिल क्लास से लेके अपर रिच क्लास तक। अब लोगों को फ़ोन नहीं आईफोन चाहिए और बेल्ट या बैग नॉर्मल नहीं लुइस विटॉन का चाहिए, जिसे बर्नार्ड अर्नोल्ड ओन करते हैं। इसी सब के कारण इस लिस्ट में बर्नार्ड अर्नोल्ड का नाम है। सेकेंड, जेफ बेजोस। ही ओन अमेजॉन, जो कि आप लोग को पता ही होगा कि अमेजॉन कितनी बड़ी कंपनी है। आपको लग रहा हो कि अमेजॉन सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बट अमेजॉन कई सारे इंडस्ट्री में है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज और कई सारे इस तरह के बहुत सारे सर्विसेज हैं अमेजॉन के पास। और कई रिसर्च कहते हैं कि शायद ये सेकेंड फर्स्ट ट्रिलियनर बने दुनिया के। फर्स्ट इस लिस्ट के जो फर्स्ट पे वो टेस्ला कंपनी के 20.5% स्टेक होल्ड करते हैं। और कई सारे रिसर्चर का दावा है कि इलन मस्क दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनर बनेंगे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तक पता चला है कि इलन मस्क का वेल्थ 129% से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर। और ऐसे ही चलता रहा तो इलन मस्क विल बी द फर्स्ट trillionaire in the world within 2 years. See, we don't know who's the first trillionaire. Would be or even if someone should be a trillionaire, it doesn't matter really. The point of the video is the same way. If someone will become a trillionaire, is the same way you can become a millionaire. Thanks for watching. Kanhaiya Singh signing off.